नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का टॉपिक मैंने चुना है जो गाड़ियों से थोड़ा अलग है बट समवेयर गाड़ियों से रिलेटेड है। और वो है GST, गुड्स सर्विसेज टैक्स। अभी मतलब मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट या सीए नहीं हूँ। मैं भी जस्ट आप ही की तरह एक लेमैन हूँ। मुझे भी सीएसटी के बारे में ज़्यादा आइडिया था नहीं, बट मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे, काफ़ी सारे गूगल पर आर्टिकल्स पढ़े, और जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया उसी से मैंने ये वीडियो बनाया और सोचा कि जो मेरे व्यूअर्स है मैं उनके साथ जो थोड़ी बहुत मैंने नॉलेज गेन की ये सब वीडियोस देख के वो शेयर करूँ। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस से मैंने अपना कंटेंट देखा है और जो फैक्ट्स मैंने वीडियोस से लिए हैं वो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बिना समय बर्बाद किए चलिए जीएसटी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जीएसटी समझने से पहले हमें टैक्स के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बेसिकली दो तरह के टैक्सेस होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों ये ऐसा होता है जो जिसको आयकर बोलते हैं, इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को फाइल करते हैं। एंड दूसरे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो 19 से 20 तरह के डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जैसे कि अपना ऑक्ट्रॉय हो गया, फिर दूसरा अपना लग्जरी टैक्स हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे एंट्री टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ऐसे ही बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो दोस्तों ये जीएसटी ही, ये जो जीएसटी है ये इस तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि अगर एक डॉक्टर है जो आपको 18 से 20 दवाइयाँ देता है आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, बट अगर वही डॉक्टर आपको कहे कि ये अभी से आपको ये 18-20 दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल और केवल एक ही दवाई खा सकते हैं, तो दोस्तों ये वो एक जीएसटी ही हमारे सब टैक्स की बीमारियों का सोल्यूशन है। और जीएसटी आने से हमें फायदा ही होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको जीएसटी के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जो जीएसटी है वो सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और आज उसे तकरीबन 16 साल लग गए बिल अप्रूव होने में। बट जो इसे बहुमत हासिल हुई है लोकसभा और राज्यसभा में, वो बहुमत पूरी बहुमत हासिल। दोस्तों जो जीएसटी है वो इंडिया के साथ साथ जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इवन पाकिस्तान में भी जीएसटी एप्लीकेबल है, और जीएसटी की वजह से ही चल रहा है। जीएसटी का बेसिकली दोस्तों ये आइडिया है कि वन नेशन वन टैक्स। तो दोस्तों जीएसटी का जो परसेंटेज तय किया गया है वो है 18%। अभी दोस्तों इसमें दिक्कत ये इस बात की है कि जो हमें चीज़ें जो पहले सस्ती मिलती थी उन पे भी अभी 18% हमें टैक्स लगकर ही मिलेगा। तो बट इसमें भी कुछ एग्जम्पशंस यानी कि कुछ हमें राहत देने के लिए जो बेयर नेसेसिटी की जो सामान है उनके ऊपर टैक्स माफ़ किया गया है। बट अगर मैं कपड़े लत्ते की बात करूँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो क्लोथिंग हम पहनते हैं उसके ऊपर 18% का हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं प्रीमियम लग्जरी गाड़ियों की अगर बात करूं तो वहाँ उनका टैक्स कुछ 28% तक आपको लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों जो हमारा अभी करंट सिनारियो चल रहा था, जहाँ पे अगर मान लीजिए अगर एक प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग स्टेट से जो अलग अलग वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपोनेंट्स लगते हैं वो लाने पर हम टैक्स भरा करते थे। बट सिमिलर प्रकार से ही अभी हमें वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, वन नेशन वन टैक्स, 18% लगेगा। तो दोस्तों अगर मैं आपसे अभी बात करूं जैसे कि गाड़ियों की, अगर स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें जीएसटी का ये फ़ायदा होगा कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। अगर अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर एक गाड़ी कोई है जिसका 10 लाख रुपए जिसकी कीमत है, तो वो गाड़ी आपको
9,60,000 से लेकर 9,50,000 तक मिलेगी। अगेन आई वुड लाइक टू से कि आप ये बातों पर प्लीज मुझे कोट ना करें, बिकॉज मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उसी जो मैं समझा हूँ ये वीडियोस वगैरह देखकर, वही मैं आपको समझा रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगा अगली बार मैं गलतियां ना करूं। तो दोस्तों ये था जीएसटी, और यही था जीएसटी का इम्पैक्ट ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर। कहने की बात है मोटा मोटी कि आपको गाड़ी खरीदना तो सस्ता हो जाएगा, पर गाड़ी मेंटेन करना जरा सा महंगा हो जाएगा। पर हाँ, जैसे कि हमारे पी चिदम्बरम साहब ने कहा था, द प्रोसेस विल बिकम क्लीनर एंड सिंपलर। सो अगर प्रोसेस अगर दोस्तों अच्छा होता है और अगर क्लीन प्रोसेस बनता है तो आई डोंट थिंक सो अगर महंगाई बढ़े या ना बढ़े या महंगाई उतनी रहे, बट अगर प्रोसेस अच्छा होता है तो मेरे समझ में ऐसा आता है कि बेटर ही है। तो दोस्तों ये था आज का जीएसटी से रिलेटेड वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको मैंने जीएसटी के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी दे पाया हूँ तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया हो, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले कहा मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट या सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। मैंने बस जो यूट्यूब पे थोड़ी रिसर्च की, जो इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की, वो रिसर्च एक्यूमुलेट करके जीएसटी के बारे में ये छोटा सा वीडियो बनाया है। सो डू लाइक दिस वीडियो। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, and I'll see you in the next video. This is Vinay signing off. Never stop dreaming.